हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे आर के सिविल सर्विसेज स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछले वीडियो में हमने RO ARO यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 के जीएस का पेपर आप लोगों को साल पेपर अपलोड किया था। तो उसमें 48 क्वेश्चन तक हो गया था। उसके आगे का ये सेकेंड पार्ट है और ये जो है अंतिम पार्ट होगा। सेकेंड पार्ट में ही हम लोग टोटल जो है जीएस के 140 प्रश्न जो है कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इसका पीडीएफ मैं आपको शाम तक में अपने टेलीग्राम चैनल, जिसका ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम पे ये व्हाट्सअप की तरह एक ऐप है, इसको जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे और अपना अकाउंट बनाने के बाद सर्च में @RK सिविल सर्विसेज स्टडी पॉइंट करके देखेंगे और वहाँ पे आपको हमारे ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और कल की जो क्लास थी राष्ट्रपति वाली, उसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे डाल दिया गया है, इसी टेलीग्राम चैनल पर और ग्रुप पर जा कर के आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो नेक्स्ट प्रश्न ये है कि नाभिकीय संलयन रिएक्टरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो नाभिकीय संलयन वाले रिएक्टर होते हैं वे भारी नाभिकों के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं और साधारणतया उनकी टोकमाक डिजाइन होती है। तो सबसे पहले अगर ऐसे प्रश्न रहे तो इसमें एलिमिनेशन मेथड का उपयोग करना चाहिए। एलिमिनेशन मेथड क्या है कि आपको इन ऑप्शन में से एक एलिमिनेट करना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो होती है वो क्या होता है, जो छोटे छोटे नाभिक आपस में जुड़ते हैं और एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, ठीक है। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, संलयन कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। फ्यूज जो दो जुड़ जाते हैं तो उसको संलयन कहते हैं, ठीक है। तो नाभिकीय संलयन में दो छोटे छोटे नाभिक जुड़ते हैं, ना कि टूटते हैं। तो ये वाला गलत हो गया। अब देखिए ऑप्शन से, ये बहुत अच्छी ट्रिक है, इसको आप एग्ज़ाम में अपनाएंगे तो अगर बहुत अधिक आपको नहीं आता है तब भी आप सही प्रश्न करके आएंगे। देखिए हम लोग एलिमिनेशन ट्रिक अपनाने जा रहे हैं, इसको आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों केवल किताबें रटने से काम नहीं होगा, आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी के तहत जो है प्रश्नों को सॉल्व करना सीखना होगा। तो इसमें से जिसमें पहला है वो हटा दीजिए। तो पहला ए वाला ऑप्शन चला गया, ख़त्म। इस हिसाब से ए वाला ऑप्शन गया ख़त्म, ठीक है। और फिर बी वाला ऑप्शन भी ख़त्म हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन गया, बी वाला ऑप्शन भी गया और डी वाला ऑप्शन गया, तो बचा क्या, सी। तो सी वाला आंसर हो गया, ठीक है। बहुत इजी है ना। नेक्स्ट है 50, निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो ट्रांजिस्टर में जो सेमीकंडक्टर होते हैं, जैसे आर्सेनिक हो गया, जर्मेनियम हो गया, गैलेनियम हो गया, ये सब जो है यूज किए जाते हैं। तो इस सिलिकॉन हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। तो हल्के रंग जो होते हैं, जैसे सफ़ेद होता है, तो वो सारे रंगों को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे शरीर में कम गर्मी लगती है। बस यही कारण है, तो इसका मतलब ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, ठीक है। तो इसमें से कौन सही सुमेलित है, तो ये थर्मो रिएस्टर जो है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर होता है। नेक्स्ट है स्ट्रेटोलाइट होता है। स्ट्रेटोलाइट क्या होता है, अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायु पोत को क्या कहते हैं, स्ट्रेटोलाइट कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो आनुवंशिक रोग जो है क्षय रोग, नहीं, क्षय रोग जो टीबी होता है, तो ये टीबी को ही क्षय रोग कहते हैं। ये आनुवंशिक रोग नहीं बल्कि एक बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज़ है। उस बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट है सांप के जहरीले विषदंत होते हैं, रूपांतरित होते हैं। तो ये मैक्सिलरी टीथ होता है, इसका डी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये थोड़ा जो है विवादित प्रश्न था, जाने दीजिए इसको। नेक्स्ट है जो है 7वां 57, हड्डियों में उपस्थित यौगिक। हड्डियों में क्या रहता है, कैल्शियम फास्फेट रहता है। सिंपल सा इसको मिलाना है। दूध का खट्टापन होता है लैक्टिक एसिड से। फलों का पकला एथिलीन, जो कि गैसियस हार्मोन्स है, ठीक है। तो
इसको मिलाने के बाद आसानी से आप मिला लेंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी का 1 किस में है, सी का 1 इस वाले में है, तो डी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है, तो ये ग्लिसरीन, तो टीएनजी जो बनता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉल, तो ये इसी से बनता है, ए वाला। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है, तो लाल फास्फोरस, जो माचिस होती है उसके में जो मसाला लगा रहता है वो लाल फास्फोरस ही होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है, तो ये घटपर्णी जो होता है वो परजीवी आवृतबीजी होता है, गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो ये विटामिन ए से रतौंधी और विटामिन बी से जो है B3 से पेलाग्रा होता है, विटामिन डी से वर्णरंध्रता, ये गलत है, ये विटामिन डी से नहीं होता। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमर बेल यानी कस्क्यूटा जो परजीवी आवृतबीजी पौधे का उदाहरण है, कारण, तो इसका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान ये मैसूर में है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है आपका, शिमला में है, ठीक है। तो बी का 4 और सी का 3, बी का 4 सी का 3, तो बी वाला आंसर सही हो गया। इस प्रकार आप ऐसे बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था, तो बुद्ध के द्वारा सबसे अंतिम में बुद्ध धर्म में दीक्षित किया गया, तो ये सुभद्र हो जाएगा, डी वाला आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है, तो जहांगीर का लेख उस पर मिलता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो सातवाहन की जो सिक्का की धातु थी वो सीसा की थी, सातवाहन जो है शीशे के, तो इसका सी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, पीसीएस में भी और इसमें, तो राजस्थान कछवाहा शासकों ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी, तो इल्तुतमिश के टाइम पे सल्तनत की राजधानी दिल्ली थी, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारण है, तो H5N1 ये बर्ड फ्लू है और H1N1 ये स्वाइन फ्लू है, ठीक है। बाकी कोविड-19 का कहर तो चल ही रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त किया गया, तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी, यही एक मातृसत्तात्मक जो है राज्य था। निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है, तो इसका बी वाला आंसर हो जाएगा, ग्वालियर का तेली मंदिर। नेक्स्ट इसको मिलाना था जो है कि कौन किस टाइम पे आया था, तो हॉकिंस कब आया, तो 1615 के आसपास, तो इसका बी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर की उपाधि दिया, तो ये बख्त खान जो उसका कमांडर भी था उनको दिया गया था। नेक्स्ट है निम्न सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, तो गोवा पे किसका शासन था, पुर्तगालियों का, तो बी का 3, इस हिसाब से आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया, तो इसका ए वाला आंसर हो जाएगा, अब्दुल कादिर बदायूनी ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ, तो ये 1194 में हुआ था चंदावर का युद्ध, एमपी के पास है, तो ये जयचंद पराजित हुआ था, ठीक है, गहलोड़ वंश का था। निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है, तो ये डी वाला आंसर हो जाएगा, जहांगीर, इसका लाहौर में मकबरा स्थित है। ये सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, तो नाना साहब कहाँ से थे, कानपुर से, मणिराम दीवान असम से थे, तो इस प्रकार आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट असम के सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई, तो सी वाला आंसर 1839 हो गया। नेक्स्ट अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो इसका डी वाला आंसर हो जाएगा, विट्ठल भाई पटेल को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी थी, तो इसका ए वाला हो जाएगा, रजनी कोठारी जी ने। निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। सबसे पहले 1836 में बंगाल प्रकाशिका सभा बनी, लैंड होल्डर सोसाइटी
1838 में, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में। तो इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो राधा कमल मुखर्जी अवध इन रिवोल्ट, ये जो है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है ब्रिटिश के प्रांतों पर विचार कीजिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, 3 और 4। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। तो पंचायतें भाग 9 में है, नगर पालिकाएँ 9 के का में है और सहकारी समिति, ये अधिकरण हम बताए थे अभी आपको 14 में है। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। ठीक है, ये तो सही है। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, ये गलत है। ठीक है, तो केवल ए सही होगा। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट सूची अनुसूची है और ये, तो इस पर हमारा अनुसूची वाला एक वीडियो है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। तो अनुसूची 7वीं अनुसूची विधायी शक्तियों का विवरण है और 10वीं अनुसूची दल बदल। तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है। ये तो मैं कल ही वीडियो में बताया, जो राष्ट्रपति वाला वीडियो है। देखिए, आप अगर वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा के 3 आधार हम बताए थे ना। जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। युद्ध, सशस्त्र विद्रोह और बाह्य आक्रमण। आंतरिक अशांति को हटा दिया गया है। अच्छा, ये आंसर बताइए कि आंतरिक अशांति के आधार पर देश में राष्ट्रीय आपात किस सन में लगा था। नेक्स्ट है जो है किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए, तो इसका 58 हो जाएगा। ये तो करंट का था। तत्कालीन 1516 में कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक इस समय कौन है, तो पंजाब है। ठीक है। नेक्स्ट है जो है इसको मिलाना है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1997 में है, शहरी वाला जो है 1900, तो इसको आराम से मिला सकते हैं। तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस भारतीय पंचवर्षीय योजना में सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी गई। तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से प्रश्न आए हैं। ये इससे क्या होगा कि आपको पता चलता रहेगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी भी उसी हिसाब से रखेंगे। नेक्स्ट है भारत में फसलों की बुआई। तो ये सब तत्कालीन प्रश्न हैं। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये देखिए एग्रीकल्चर से आया है। निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। तो ये हो जाएगा क्ले जो होती है उसका, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नाबार्ड के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नाबार्ड संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 1982 में स्थापित हुआ, ये सही है। केवल कृषि के लिए साख की सुविधा प्रदान करता है। तो इसका केवल ए वाला आंसर सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है। तो इसका सी हो जाएगा, सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी। नेक्स्ट है ऋग्वेद है। ऋग्वेद क्या है, स्रोतों का संकलन, जो बहुत सारे सूत्र हैं उसमें, है ना, पूजा करने के। उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं। तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाए, सहकारी समितियों के निबंधक द्वारा। नेक्स्ट है सेबी अधिनियम पारित हुआ था। तो इसका जो है सी वाला 1992 में। नेक्स्ट ये है कारपोरेट टैक्स फैक्ट्री निर्मित वस्तु पर लगाया जाता है। तो इसका बी वाला आंसर, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सी हो जाएगा, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है करनाल बंट जो है किसका रोग है। तो ये गेहूं का। तो यहाँ से इस पेपर को देखने के बाद एक बात ये पता चल रही है कि एग्रीकल्चर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं आरओ एआरओ में। तो इसलिए आपको कृषि भी देख करके जाना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो इसका बी वाला आंसर हो जाएगा, जड़ का नहीं, डी वाला हो जाएगा, बोरान रोग प्रतिरोधकता के। ये प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो ये उत्तर प्रदेश की। ठीक है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पर होती है। 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः अपरिवर्तित रही है। तो केवल ये वाला सही है, सीधा सा। नेक्स्ट है, विनिमय साध्य अभिलेख अधिनियम प्रभावकारी हुआ 1882। तो जनसंख्या से भी प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विकास अधिनियम पारित हुआ 2006 में। नेक्स्ट है, लघु निर्माणी उद्योग में एवं मशीनरी में विनियोग की मात्रा होनी चाहिए। तो इसका सी वाला आंसर 25 लाख रुपए से ऊपर परंतु 5 करोड़ से कम। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो होता है भूमंडलीय हेक्टेयर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनांकीय संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है। वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्राय नकारात्मक संबंध होता है। तो इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ये बस्तर छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किसमें जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम है। तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम सबसे अधिक कहाँ, बिहार में है, फिर बंगाल है, फिर केरल है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, 2011 जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य प्रयोग किया गया था। तो आवर सेंसस आवर्स फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें हो जाएगा आपका नवाबगंज पक्षी विहार। तो ये इलाहाबाद में नहीं बल्कि उन्नाव में है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित राज्यों को 2011 जनगणना के नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। सबसे पहले गोवा है, फिर उसके बाद मिजोरम है, फिर तमिलनाडु, फिर केरल है। ठीक है। नेक्स्ट है, बायोस्फीयर रिजर्व और राज्य से मिलाना है। तो सिमलीपाल उड़ीसा में है, दिहांग दिबांग अरुणाचल, नोकरेक मेघालय में है, कोल्ड डिजर्ट हिमाचल प्रदेश में है। तो इसका डी वाला आंसर। नेक्स्ट है, भितरकनिका गरान के संदर्भ में यह वंशधारा और सुवर्ण रेखा नदियों के डेल्टा पर स्थित है। ठीक है, यह पश्चिमी बंगाल में स्थित है। नहीं तो ना तो डी है, ना तो ए, ना तो दो। नेक्स्ट है 124, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सन 2001 के पश्चात शहरीकरण में तीव्र वृद्धि हुई है। अब कारण इसका क्या है। अब शहरीकरण वृद्धि कारण मोबाइल संप्रेषण क्षेत्र में क्रांति कहाँ से हो सकता है। सही तो दोनों है लेकिन कारण सही नहीं बता रहे हैं ना। तो इसका बी वाला आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया जनगणना से प्रश्न। किस राज्य में 10 लाख की जनसंख्या नहीं है। तो इसका सी हो जाएगा। और इसमें भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित युग्मों में से। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। अब भारत की जनसंख्या विश्व जनसंख्या कितना प्रतिशत है। तो 17.31%। ये प्रश्न है 33 वाला, ये करंट का ही प्रश्न है, आप जानते ही हैं, ये भी सब करंट का है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया। तो ये इलाहाबाद में खोला गया था, चाका में। ठीक है, तो ये सर्जिकल स्ट्राइक पीओके में जो हुई थी। तो ये सी वाला आंसर 29 सितंबर 2016 को आयोग ने माना था। नेक्स्ट, ये सब जो है आप उस समय का करंट अफेयर है उसको देख लेंगे। तो ये रहा आपका RO का कंप्लीट पेपर। इसका PDF मैं RK सिविल सर्विसेज पर दे रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। और अगला पेपर आपको जो है RO हिंदी का रहेगा या फिर RO 2017 का पेपर मैं आपको दूंगा प्री का, और फिर मेंस के बारे में भी पूरा इस प्रकार एक पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज चलती रहेगी। उसके बाद PCS का शुरू किया जाएगा। तो आप लोग बने रहिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, किसका पेपर चाहते हैं, वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।